अब अगर एक बार और ताने सुनने पड़े ना तो कसम से आज बोल दूंगी सब। बहू, अरे ओ बहू, आ गई तानों की महारानी। बहू, काम चोरी की भी हद होती है। मेरी बेटी और दामाद के लिए ये क्या बनाया, बस एक सब्जी। मम्मी जी, मीठा भी बन रहा है, अभी 2 मिनट में। 2 मिनट 2 मिनट, जब तेरे मायके वाले आते हैं ना तो तुम हवा की तरह दौड़ती हो, और आज तुम्हें तो शायद पता भी नहीं कि मेरी बेटी और दामाद घर आने वाले हैं। और ये मीठा, अरे जरा कुछ खास बनाती, हलवा, खीर, पकवान, कुछ तो इज्जत दिखा बहू। मम्मी जी, मेरी बात तो सुनिए। जब मेरे भैया भाभी आए थे तब तो आपकी अचानक तबीयत खराब हो गई थी। बहू तो फिर से वही बात लेकर बैठ गई। क्यों नहीं बोलूं मम्मी जी, मेरा मायका भी मेरे लिए उतना ही मायका है जितना आपका मायका आपके लिए। लेकिन मेरे मायके वालों के लिए आपका सिर दर्द, कमर दर्द, थकान सब कुछ एकदम अचानक से आ जाता है, और आपकी बेटी के आते ही आपका सारा दर्द ठीक हो जाता है। फिर तो आप बहू को शाही मेन्यू सिखाने लगती हैं। तंग आ चुकी हूँ मैं इस दोहरे व्यवहार से। आजकल इसकी जुबान कुछ ज्यादा ही कैंची की तरह चलने लगी है। लो दीदी, चाय, शक्कर कम हो तो बता दीजिएगा, बढ़ा दूंगी। शक्कर कम ही होगी। बहुओं को तो ननद दामाद पसंद ही नहीं आते हैं। अरे नहीं दीदी, पसंद क्यों नहीं आएंगे, आखिर आप भी तो बहू ही हैं किसी के घर की। आप समझती होंगी बहू को कितने काम होते हैं। बहू, ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। जुबान कहाँ चला रही हूँ मम्मी जी, बस आपकी बेटी को वही दर्पण दिखा रही हूँ जो वो रोज मुझे दिखाती हैं। बहू, तुझे तो मेहमानों की कदर ही नहीं है। मम्मी जी, इज्जत सिर्फ बेटी की ही होती है, क्या बहू की नहीं? मुझे तेरी बकवास सुनने का टाइम नहीं है। चुपचाप से जाकर रसोई में मेरी बेटी के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बना कर ला। मम्मी जी, कल से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज ही मैं डॉक्टर को दिखा कर आई हूँ। आज भी इतने बुखार में मैं सुबह सवेरे से सबके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना रही हूँ। अगर आप अपनी बेटी को गर्मा गर्म पराठे खिलाना चाहती हैं तो आप खुद बना लो जाके। इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई हो आप कि आलू के पराठे न बना सको। बहू, क्या बहू बहू, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने। अब आपको अपनी बेटी की जितनी खातिरदारी करनी है करती रहिए। हे भगवान, मम्मी, ये अचानक से भाभी को कौन सा भूत सवार हो गया? अब क्या बताऊं बेटा, मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो इस लड़की को अपने घर में ले आई। बेटा तू आराम कर, तब तक मैं तेरे लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं माँ, रहने दो, मुझे नहीं खाने आलू के पराठे। अब तो मेरी सारी भूख ही मर गई भाभी की ऐसी हरकतों को देखकर। बेटा तू चिंता मत कर, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से इस तरह की बात करने की? मम्मी जी, बेटी का सम्मान बहुत जरूरी है, लेकिन बहू का भी सम्मान होता है। आपकी बेटी का भी एक ससुराल है। एक बहू की इज्जत क्या होती है उसे पता होना चाहिए। कभी आप लोगों ने मुझसे पूछा कि बहू तुम्हें क्या चाहिए? कभी माना कि बहू भी घर की बेटी होती है? बहू, तेरी जुबान बहुत बिगड़ गई है, अब देखूंगी मैं आगे क्या करती है तुम। जी मम्मी जी, आगे क्या करना है अब मैं ही तय करूंगी। आप दोनों हमेशा कहती हो ना कि मैं घर बिगाड़ रही हूँ, लेकिन क्या कभी सोचा है कि जो बहू अपने ही मायके वालों के सामने ताने झेलती है वो घर संभालती है, वो तोड़ती नहीं। बहू, तुम अपने मायके की बात बार बार क्यों लाती हो? क्योंकि मेरे मायके की भी इज्जत है मम्मी जी, और अब मैं किसी की भी नजरों में उसे छोटा नहीं होने दूंगी। देखा मम्मी, आपकी बहू को मायके की इतनी चिंता है, घर की नहीं। आप ही कहती थी बहू का घर वही होता है जहां वो ब्याह कराए। अब समझिए, यही बात आप पर भी लागू होती है दीदी। एक तरह से देखा जाए तो ये अब आपका घर नहीं, जहां आप शादी करके पहुंची हैं वही आपका असली घर है। मम्मी, देखा आपने? दीदी, मैं तो बस सच्चाई का आईना दिखा रही हूँ आपको। जिसे सच्चाई चुभे वो भागने का विकल्प चुनता है। बहू, तूने तो आज हद पार कर दी। नहीं मम्मी जी, आज मैंने अपनी सीमा तय कर ली है, अब कोई मेरी इज्जत को पैरों से नहीं रौंदेगा। बस करिए माँ, बहुत हो गया।
नीलम बिल्कुल सही कह रही है। भैया, आप अपनी माँ और बहन के सामने अपनी पत्नी को सही ठहरा रहे हो। नहीं गुड़िया, मैं सही को सही कह रहा हूँ। मेरी पत्नी गलत नहीं है। मैं जा रही हूँ इस घर से। गुड़िया, जाने का फैसला तुम्हारा है, लेकिन घर लौटने का रास्ता हमेशा खुला रहेगा। जब तुम और मम्मी दोनों रिश्तों को समझने के लिए तैयार होंगी, तानों से नहीं सम्मान से। बहू, तूने मेरी बेटी को रुलाया है। ये घर कभी खुश नहीं रहेगा। किसी को रुलाना मेरा उद्देश्य नहीं था मम्मी जी, लेकिन अगर सच्चाई से किसी को दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है बदलाव जरूरी है। मुझे माफ कर दीजिए, आज मुझे मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा। मैं गुड़िया और माँ जी का दिल दुखाना नहीं चाहती थी। बस मैं तो अपने मायके का आत्मसम्मान बनाए रखना चाहती थी। कोई बात नहीं नीलम, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और हाँ, चलो आज मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़कर आता हूँ। तुम्हारी माँ का फोन आया था, तुम्हारी भाभी को बेटा हुआ है। अरे वाह, मैं बुआ बन गई। हाँ हाँ, और मैं फूफा जी। अच्छा रुकिए, मैं अभी बैग पैक कर लेती हूँ। अभी लल्ला को क्या हो गया? क्यों इतना रो रहा है? बिट्टू रानी, आपका भतीजा आपसे नाराज है। आपने आने में इतनी देर जो कर दी। अले ले 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 ले। सॉरी लल्ला, तुम्हारी बुआ की शादी हो गई है ना, तो ससुराल की उलझनों में फंसी थी, लेकिन अब आ गई हूँ ना। आज लल्ले की बुआ लल्ले को मना कर रहेगी। अब क्या हो गया? लल्ला कह रहा है बुआ ऐसे नहीं मानूंगा, आपको नाच के दिखाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है ठीक है, गाओ बजाओ तभी तो नाचूंगी। तुनक तुनक तुन तुन्ना भाभी के हो गए मुन्ना, हो तुनक तुनक तुन तुन्ना भाभी के हो गए मुन्ना, तुनक तुनक तुन तुन्ना भाभी के हो गए मुन्ना। बुआ तो छम छम नाचे आज भैया जी के अंगना, बुआ तो छम छम नाचे आज भैया जी के अंगना। सुनो लल्ला की मम्मी, सुनो लल्ला के पापा, नेग दे दो ना, दे दो ना। तुनक तुनक तुन तुन्ना भाभी के हो गए मुन्ना, तुनक तुनक तुन तुन्ना भाभी के हो गए मुन्ना। दादी तो चरुआ चढ़ावे और मन ही मन हरसावे, दादी तो चरुआ चढ़ावे और मन ही मन हरसावे। दादा भी खुशी मनावे और रुपया खूब लुटावे, दादा भी खुशी मनावे और रुपया खूब लुटावे। सुनो लल्ला की मम्मी, सुनो लल्ला के पापा, नेक दे दो ना, दे दो ना। तुनक तुनक तुन तुन्ना भाभी के हो गया मुन्ना, तुनक तुनक तुन तुन्ना भाभी के हो गया मुन्ना। बुआ तो छम छम नाचे आज भैया जी के अंगना, बुआ तो छम छम नाचे आज भैया जी के अंगना। सुनो लल्ला की मम्मी, सुनो लल्ला के पापा, नेक दे दो ना, दे दो ना। तुनक तुनक तुन तुन्ना भाभी के हो गए मुन्ना, तुनक तुनक तुन तुन्ना भाभी के हो गए मुन्ना। ताई टोपी पर पिसावे और मन ही मन हरसावे, ताई टोपी पर पिसावे और मन ही मन हरसावे। ताऊ जी खुशी मनावे और लड्डू भी बटवावे, ताऊ जी खुशी मनावे और लड्डू भी बटवावे। सुनो लल्ला की मम्मी, सुनो लल्ला के पापा, नेक दे दो ना, दे दो ना। तुनक तुनक तुन तुन्ना भाभी के हो गया मुन्ना, अरे तुनक तुनक तुन तुन्ना भाभी के हो गया मुन्ना। बुआ तो छम छम नाचे आज भैया जी के अंगना, बुआ तो छम छम नाचे आज भैया जी के अंगना। तुनक तुनक तुन तुन्ना भाभी के हो गए मुन्ना। सुनो लल्ला की मम्मी, सुनो लल्ला के पापा, नेक दे दो ना, दे दो ना। तुनक तुनक तुन तुन्ना भाभी के हो गए मुन्ना। बुआ तो कजरा लगावे और मन ही मन हरसावे, बुआ तो कजरा लगावे और मन ही मन हरसावे। चाचा भी खुशी मनावे और डीजे भी बजवावे, चाचा भी खुशी मनावे और डीजे भी बजवावे। सुनो लल्ला की मम्मी, सुनो लल्ला के पापा, नेक दे दो ना, दे दो ना। हो तुनक तुनक तुन तुन्ना भाभी के हो गए मुन्ना, तुनक तुनक तुन तुन्ना भाभी के हो गए मुन्ना। बुआ तो छम छम नाचे आज भैया जी के अंगना,
नाचे आज भैया जी के अंगना। तनक तनक तन तन्ना भाभी के हो गया मुन्ना। अरे तनक तनक तन तन्ना भाभी के हो गया मुन्ना। बुआ तो छम छम नाचे आज भैया जी के अंगना। तनक तनक तन तन्ना भाभी के हो गया मुन्ना। तनक तनक तन तन्ना भाभी के हो गया मुन्ना। अरे वाह, आज तो लल्ले की बुआ छम छम करके नाची है। तगड़ा नेक तो बनता ही है। हाँ, देखिए लल्ला ने भी हामी भर दी। तो चलिए भाभी, जल्दी से निकालिए नेक। बक्के की तरह मुंह खोलने से काम नहीं चलने वाला। आखिरकार भतीजा हुआ है भतीजा। क्यों भैया बहनों, सही कह रही हूँ ना? आखिरकार मैं भी तो इकलौती बुआ हूँ। बिना नेक के वापस तो जाऊंगी नहीं। बिट्टू रानी, आप तो अपने भैया से निपटना। ना भाभी ना, मैं कुछ नहीं जानती। आप और भैया आपस में समझो कि क्या नेक देना है। बस देते समय अपना दिल बड़ा रखिएगा।